इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे रीजंस की वजह से जिस वजह से आप इनकंसिस्टेंट होते जा रहे हो। तो हमें ये जानने की ज़रूरत क्यों है कि क्यों हम इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं। हमें ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें रीज़न ही नहीं मालूम है कि हम इनकंसिस्टेंट कैसे हुए, तब तक कि हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। मेन फोर्स है हमारी, वो मोटिवेशन पे काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई काम करना है तो मैं उस काम को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं मोटिवेटेड हूँ। पर मोटिवेशन की एक जो सबसे बड़ा डाउन साइड होता है वो ये होता है कि आज आप अगर किसी काम को लेकर मोटिवेटेड हो तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी आप उस काम को लेकर के मोटिवेटेड रहोगे। कोई भी काम जो आप करना चाहते हो, जिसमें आप कंसिस्टेंसी डेवलप करना चाहते हो, दैट शुड कम फ्रॉम विद इन। आपकी ड्राइविंग फोर्स आपके अंदर से आनी चाहिए। अगर आप मोटिवेशन पे रिलाई करोगे तो जिस टाइम आपको मोटिवेशन बहुत हाई रहेगा उस टाइम आप काम को बहुत बढ़िया कर लोगे, पर जैसे ही आपका मोटिवेशन लो होगा तो आप उस काम को करना छोड़ दोगे। सेकेंड रीजन इज द पर्पस। सी, कोई भी काम करने के पीछे हमारा जो पर्पस होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा जो टास्क है उसका जो पर्पस है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है तो बहुत जल्दी हम उस टास्क को लेकर के जो अपने मन में हमने एक डिसिप्लिन डेवलप किया उसको खो देंगे। जैसे कि अगर मैं जिम जा रहा हूँ और मेरा जो पर्पस है वो पर्पस है कि मेरे को एक स्ट्रॉन्ग फिजिक बनानी है, तो मैं जिम को कंटिन्यू कर सकता हूँ। या मुझे स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो भी मैं जिम को कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर अगर मेरा जो पर्पस है जिम का वो यही है कि मेरे को किसी XYZ की जैसी बॉडी बनानी है, तो फिर मैं बहुत जल्दी अपना डिसिप्लिन खो दूंगा क्योंकि उसकी बॉडी और मेरी बॉडी अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। तो अगर मेरा पर्पस ही क्लियर नहीं है, अगर मेरा पर्पस ही ऐसा है कि वो दूसरे पे रिलाई कर रहा है, तो मैं कभी भी उस चीज़ को नहीं कर सकता। पर्पस तो वो होना चाहिए जो आपको खुद को डिसाइड करना है अपने आप को कंसिडर करते हुए। थर्ड रीजन जो है वो ये है कि आपका कोई सिस्टम डेवलप्ड ही नहीं है किसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। पिछली वीडियो पे ही मैंने बात की कि सिस्टम्स कितने ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको एटलीस्ट कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा कि अगर मान लो आपको सपोज आपको अच्छे से एग्जाम में स्कोर करना है और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट पढ़ना है, तो एटलीस्ट आपके पास एक टेबल और चेयर होनी चाहिए, आपके पास आपकी बुक्स रेडी होनी चाहिए, उसमें आपके जितने भी एसेंशियल सामान है वो रहना चाहिए ताकि आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करो तो आप आराम से पढ़ सको। फिर सिस्टमेटिकली आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सको, आपके पास क्वेश्चन पेपर एंड गाइड्स एंड ऑल सब रहना चाहिए। अगर मैं आपको किसी ऐसी जगह पे बैठा दूँ जहाँ लाइट्स ना हो, जहाँ पे टेबल्स ना हो, तो आप वैसे ही पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं है और आप और कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे क्योंकि कभी आपको लाइट मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। सो ये था सेकेंड अनरियलिस्टिक अप्रोच। अनरियलिस्टिक अप्रोच और अनरियलिस्टिक गोल। तो जब हम अपने आप को एक अनरियलिस्टिक गोल दे दिए और साथ में ही हमारी जो अप्रोच है वो भी अनरियलिस्टिक है, तो हम कभी भी उसको लॉन्ग टर्म के लिए परस्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम हर साल बोलते हैं कि इस साल हम रिड्यूस कर देंगे अपनी बॉडी में से, पर आपको भी मालूम है कि ये अभी आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो आपने अपने आप को इतना अनरियलिस्टिक गोल इतना शुरुआत में ही बता दिया कि अगर वो अचीव नहीं होता है तो फिर हम बोलते हैं कि अगर हम हमारे गोल के पास आ ही नहीं पा रहे इतनी मेहनत के बाद भी, तो हम उसको छोड़ देंगे। तो आपका जो गोल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए और जो अप्रोच होनी चाहिए वो भी रियलिस्टिक होनी चाहिए। और रियलिस्टिक अप्रोच कोई भी काम को करने की है कि आपको प्रोसेस में टाइम लगेगा, आपको प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आपका गोल जो है वो वहाँ तक के पहुँचने का जो प्रोसेस है, आपको जब वो फन और अच्छा लगने लगेगा ऑटोमेटिकली आप अपने गोल को अच्छे से परस्यू कर पाओगे। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है वो ये है कि वी हैव टू मैनी डिस्ट्रैक्शंस। अगर मेरे को एक वीडियो बनानी है तो मैंने एक फ़ोन खरीदा कि मुझको वीडियो बनानी है, पर अब मेरे पास 10 टाइप के डिस्ट्रैक्शंस और है। सोशल मीडिया हो गया, किसी का कॉल हो गया, उसके साथ ही साथ में हम इजीली जैसे ही हमने इंटरनेट का एक्सेस ऑन किया हमारे पास 10 टाइप के नोटिफिकेशन आ सकते हैं जिसमें हम हमारे को जो हमारा काम है उससे ज़्यादा जल्दी डोपामीन जो है वो इंटरनेट दे देगा, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको मालूम है कि आपको अपने डिस्ट्रैक्शन से डील करना है, तो मेक श्योर करो कि वो सबसे कम रहे। जितना डिस्ट्रैक्शंस का अमाउंट कम रहेगा उतना ही ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा आपको मिलेंगे और उतने ही लंबे टाइम तक के आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। तो यही थी 5 रीजंस कि क्यों हम इनकंसिस्टेंट हैं। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इतने सारी चीज़ें हमें मालूम है तो हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। सी यू।